नमस्कार दोस्तों, अर्चित जैन पॉडकास्ट पे मैं अर्चित जैन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल के समय में आप लोग पेमेंट्स करने के लिए मतलब आप दुकान पे कुछ भी खरीदते हो तो आप कैश नहीं देते हो, आप यूपीआई पेमेंट करते हो, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे इनका यूज़ करते हो। तो ये सब पार्ट है एक फिनटेक एक डोमेन होता है, ये बहुत बूम कर रहा है अभी। बूम मतलब बहुत राइज पे है, चाहे आप इसमें जॉब करो, चाहे आप इसमें बिजनेस करो, सब चीज़ों में बहुत प्रॉफिट है, ठीक है। पर दोस्तों, क्या आपको इसके बारे में पूरी जानकारी है या नहीं है? अगर है भी या नहीं भी है, आप चाहे स्टूडेंट हो, आप चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, या आप ओल्ड एज में भी हो, क्यों ना हो, आपको भी इसके बारे में पता होना चाहिए। तो फिनटेक जानने से आपका कोई पैसा नहीं बढ़ जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, बट आप किस तरीके से यूज़ करते हो उसके बारे में आपको पता चलेगा बहुत अच्छा। तो आज मैंने इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने के लिए, फिनटेक के बारे में एक नॉलेज लेने के लिए, एक फिनटेक स्टार्टअप कैसे बनता है या फिनटेक स्टार्टअप में क्या क्या चीज़ें करनी रहती है। मैं क्योंकि अभी बोलूँगा आप स्टार्टअप स्टार्ट करो तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, बट आपको पता होगा क्या करना है तो आप ज़रूर कर पाओगे। तो आज मैंने रौनक को इनवाइट करा है। रौनक एक डिसेंट्रो करके एक स्टार्टअप है, उसके फाउंडिंग मेंबर है, और डिसेंट्रो एक ऐसा स्टार्टअप है जिसको वाई कॉम्बिनेटर ने फंड करा है। वाई कॉम्बिनेटर क्या है? वाई कॉम्बिनेटर एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेंचर कैपिटलिस्ट है, मतलब वहाँ से पैसा मिल गया, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो उनको फंड किया है। तो रौनक से मैंने बहुत अच्छे हेल्दी कन्वर्सेशन करें, बहुत डीप डाइव में कन्वर्सेशन करें कि जो फिनटेक के लिए ज़रूरी है वो सब बातें करी गई हैं, और फिनटेक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। थैंक यू फॉर having me here, be on the show. तो आपके वेंचर के बारे में आप कुछ एक्सप्लेन करोगे? डेफिनेटली यार, डेफिनेटली। सो डिसेंट्रो एक फिनटेक और लेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। तो हमारा मेन विजन ये है कि जो भी फिनटेक्स है मार्केट में या जो भी लेंडर्स होते हैं, इनके लिए, इनका प्रोडक्ट के लिए देयर इज लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज नीडेड। जैसे केवाईसी चाहिए, पेमेंट चाहिए होता है, डेट कलेक्शन चाहिए होते हैं। सो ये सब इन हाउस नहीं बना सकता है, या ये सब इन हाउस बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो अगर आपको आज मार्केट जाना है, यू वांट टू डू गो टू मार्केट, प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आपका जो मेन फोकस एरिया है जो है लेट्स से ओरिजिनेशन और क्रेडिट अंडरराइटिंग, ये सारी चीज पे ध्यान देना होता है। और जो बाकी चीज है डिसेंट्रो बना के रेडी रखा है, विच इज प्लग एंड प्ले, रेडी टू इंटीग्रेट। तो डिसेंट्रो टाइप के कंपनीज होते हैं जो यू कैन जस्ट लेवरेज, टेक द प्रोडक्ट में इंटीग्रेट करके आप सीधा मार्केट जा सकते हैं। सो दैट इज व्हाट वी डू इन अ नटशेल डिसेंट्रो में। ओके, तो आपके मतलब जो वेंचर आपने स्टार्ट करा डिसेंट्रो, उसका एक आहा मूवमेंट क्या था? उसको इनिशियल लॉन्च से पहले क्या आहा मूवमेंट रहा आपका? सो जो द मेन फाउंडर जो है वो रोहित तनेजा है, और ये एक्चुअली फिनटेक के इंडस्ट्री में थे बहुत पहले से। 2014 में उनका करियर शुरू हुआ, और बहुत सारी चीजें बना चुके हैं पहले। तो जब वो उनके करियर शुरू कर रहे थे तो दे स्टार्टेड ऑफ एज एन एंटरप्रेन्योर, और एक कंपनी शुरू की एक और माईपुलेन, जिसमें काफी कुछ बैंक के साथ बनाना था, जैसे IMPS पेमेंट्स। दैट वाज हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस, बैंक के साथ इंटीग्रेट करना। और उसके वो इंटीग्रेशन के दौरान उसको पता चला कि यार एक्चुअली कितना मुश्किल होता है एक फिनटेक इंटीग्रेशन करने के लिए। उसने सोचा था कि 1-2 महीने में हो जाएगा काम, लेकिन एक्चुअली इट टुक हिम 6 months, एंड दैट वाज द स्टार्ट। वो कंपनी स्केल अप हुए, 2-3 साल चलाए, उसके बाद इट गॉट एक्वायर्ड बाय अ कंपनी कॉल्ड Webmo। और Webmo में भी बहुत सारे सिमिलर इंटीग्रेशंस चल रहे थे, एंड एट दैट टाइम रोहित वाज हैंडलिंग इंटीग्रेशंस। फिर उधर ही बीइंग पार्ट ऑफ अ बिगर टीम, बीइंग अ पार्ट ऑफ अ बिगर ब्रांड, वही चैलेंजेस थे। सो फॉर हिम इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ कि जब छोटा टीम भी है, आई अंडरस्टैंड दैट देयर आर चैलेंजेस, लेकिन बड़ा कंपनी होने के नाते you're finding it so difficult to do these integrations, right? And वो मेरा दिमाग में आ गया। At that time, I was also doing a lot of things. So maybe I was part of companies that were trying to launch products. तो हमारा एक प्रोडक्ट था multi-currency forex prepaid card, जो इंडियंस जो ट्रैवल करते हैं बाहर दूसरे कंट्रीज जा रहे हैं, तो फॉरेक्स कार्ड चाहिए, हम लोग वो लॉन्च कर रहे थे। एंड हम लोग शुरू किए
वी पार्टनर्ड विद वन ऑफ द मोस्ट क्या बोलते हैं फिनटेक फ्रेंडली बैंक्स उस टाइम का, और काम शुरू किया। और हम लोग रेज किए थोड़े बहुत फंड्स और सोचा कि यार 6 महीने 8 महीने में हम मार्केट चले जाएंगे। और वी डिडंट रियलाइज कि इतने सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं, इतने सारे अलग अलग कंपनीज के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एंड इट टुक अस मोर देन 18 months। और फाइनली हम लोग बाय द टाइम वी कुड लॉन्च द प्रोडक्ट ना, फंड्स रन आउट हो गए। फिर उसके बाद वी हैड नो चॉइस बट टू शट डाउन दैट प्रोडक्ट, और दैट वाज अ वेरी आई ओपनिंग फॉर मी। तो जब रोहित और हम द टीम, राइट, अर्ली टीम, वी स्टार्टेड टॉकिंग, वी रियलाइज दैट यार नियो बैंकिंग is a growing market in India, fintech is growing, और ये जो सेक्टर है इनको सपोर्ट करने के लिए we need an infrastructure platform। और at that time we had seen in America, in the US also, right, companies जो आके they had solved for this infrastructure problem। There were companies like Galileo, Plaid, जो काफी बढ़िया काम कर रहे थे, and that is when we realized that यार this model can work। There is a possibility that a company can come in, build the infrastructure that can help companies to launch, or we will become the enabler of this market। So there is a saying, and it says कि when there is a gold rush, sell the pickle। Gold है, sell equipment to find gold। So in a way that is what we did, right? और I think it was a culmination of हम सबका जो personal experience है of building products in different companies। I think that is what made us realize that yes, this is the problem we want to zero in and solve। Got it। तो इस तरीके से आप लोगों ने स्टार्ट करा और इस तरीके से वाव फिट रहा है। ओके, तो रौनक, होता क्या है, एक स्टार्टअप जब बनता है तो तब बहुत प्रॉब्लम्स होती है। उसमें से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है नया टैलेंट को एक्वायर करना और उसे रिटेन करना। और क्या रहता है, अपना ब्रांड कोई वैल्यू इतनी बड़ी नहीं होती। फॉर एग्जांपल कि अभी कोई बोले कि आपको गूगल में जॉब करने जाना है, तो एवरीवन इज ओके, हाँ ठीक है, एवरीवन इज लुकिंग, हाँ। बट एक नया स्टार्टअप आता है, चाहे आइडिया कितना ही अच्छा हो, फाउंडर्स में कितना ही दम हो, बट सबके मन में एक थोड़ा सा डर रहता है, यार कंपनी चली नहीं चली, कल के दिन आइडिया फेल हो गया तो हम फायर हो जाएंगे। तो एक नए टैलेंट को एक्वायर मतलब हायर करना और उसको रिटेन करना, ये कैसे कर पाए आप लोग? तो हमारे केस में आई थिंक जो हम लोग किया ना, दैट वाज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम प्रोबेबली व्हाट अ लॉट ऑफ अर्ली स्टेज कंपनीज कैन डू आज के दिन में। तो जो 4-5 लोग थे जो स्टार्ट किए ना एट द स्टार्ट, उसमें एक्चुअली दो लोग थे जो ऑलरेडी रोहित के साथ उनके पहले वाला वेंचर में काम कर चुके थे। सो वो एक ऑलरेडी क्या बोलते हैं रिलेशनशिप बनी थी। एंड व्हेन आई सॉ, एंड रोहित और मैं एक्चुअली वी कनेक्टेड ऑन लिंक्डइन, और लिंक्डइन पे बात करने लगे। ही सेड कि यार आई एम बिल्डिंग डिसेंट्रो, और उस वक्त डिसेंट्रो का नाम नहीं था, सो ये बिल्डिंग अ वेंचर, ही वांटेड समबडी टू कम इन एंड लीड ऑन द बिजनेस साइड। तो फॉर मी इट वाज लाइक यार, जब दो लोग ऑलरेडी उनके साथ काम कर चुके हैं एंड दे आर लीविंग देयर करंट जॉब्स टू जॉइन रोहित एंड डू द नेक्स्ट स्टार्टअप, वो ना एक बहुत बड़ी फैक्टर होती है that tells you that two people are willing to leave everything, take a risk and join this team। फिर एक और चीज होता है, I think we've all realized, जो early stage startup वाले लोग होते हैं, they are a great fit to join you at the 0 to 1 वाला journey, क्योंकि ये journey is a very exploratory journey। पता नहीं कहाँ जाएगा, take off, it may not take off, you said that। तो जो already लोग ये journey किए हैं ना, they've gone by that journey, they know what it takes, they know the expectations। यार कंपनी हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है और हम कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो उस वक्त it becomes very easy to hire and it becomes very easy to bond। तो that is a very important factor in, I think, very very early stage। So इन लोगों को पता होता है how to handle themselves and that makes it very easy for a team to focus on work। हम लोग ना ट्रेनिंग पे ध्यान दे रहे हैं, ना कोई केटी या इंडक्शन प्रोग्राम, कुछ नहीं है ना, एवरीबडी हैज टू हिट द ग्राउंड रनिंग। तो दैट इज वेयर इट हेल्प्स। और उसके बाद जैसे हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, अ वेरी वेरी गुड थिंग हैपेंड इन आवर जर्नी, हम लोग वाई कॉम्बिनेटर में एक्सेप्ट हो गए। जैसे ही आप वाई कॉम्बिनेटर कंपनी बन जाते हैं, दैट इमीडिएटली गिव्स यू अ बैच कि हाँ मैं एक वाई कॉम्बिनेटर कंपनी हूँ, राइट, और दैट गिव्स यू ग्लोबल रीच। वो थोड़ा एक ब्रांड बन जाता है, इट कम्स अ ग्लैमर, और दैट हेल्प्स यू टू हायर। सो जैसे ही हम लोग 6-7 लोग थे, हम लोग वैसे में we were in and we started getting inbound applications कि यार I want to be a part of this company। और वो लोग होते हैं,
जो दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ अर्ली स्टेज कंपनी जो आगे बढ़ेगा, राइट? एंड इट हेल्प्स इमेंसली. तो दैट वाज आवर जर्नी. तो मतलब समराइज करें तो वाई कॉम्बिनेटर एक सपोर्ट सिस्टम की तरह है कि हाँ वो आपको एक लाके दे देगा कि जिससे एक ब्रांड वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाती है. करेक्ट. एब्सोल्युटली. ब्रांड वैल्यू एंड जो क्रेडिबिलिटी भी होती है ना, बिकॉज उनका 1.5% एक्सेप्टेंस रेट है. तो 98.5% ऑफ स्टार्टअप गेट रिजेक्टेड. तो जब इतने बड़े लोग और इतने क्या बोलते हैं अमेजिंग लोग बैठे हैं who are doing the selection process, will be willing to bet on the companies who are part of that cohort. So that makes a whole big difference. Okay. अच्छा, आप वाई कॉम्बिनेटर के बारे में बता सकते हैं क्या? What is वाई कॉम्बिनेटर? Yep. Y Combinator is a company that backs early stage or typically early stage companies, और वो एक accelerator की तरह काम करता है, right? It's an accelerator / incubator. तो दुनिया भर के कंपनी के अप्लाई करते हैं उनके आइडियाज के साथ, और दिस कुड बी एट एनी स्टेज. ये खाली सिर्फ एक आइडिया भी हो सकता है कि यार मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है विद दिस सॉल्यूशन. इट कुड बी कंपनी जो थोड़े बहुत ऑलरेडी काम कर लिया है, there's a product in making, लेकिन हम लोग लॉन्च नहीं किया है. और इट कुड आल्सो बी कंपनीज जो ऑलरेडी लॉन्च किए हैं, दे आर इन द मार्केट और उनको ग्रो करना. तो ये लोग क्या करते हैं ना, देयर आर डिफरेंट पार्टनर्स और जो इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस लोग होते हैं फॉर एवरी इंडस्ट्री. ये लोग होते हैं गाइड द फाउंडर्स. तो 3 महीने का प्रोग्राम होता है जहाँ पे देयर इज कांस्टेंट इंटरेक्शन, कांस्टेंट मेंटरिंग एंड हैंड होल्डिंग बाय दीज पार्टनर्स. और दे हेल्प यू कि यार आपका गो टू मार्केट की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, राइट? व्हाट इज द स्ट्रेटजी टू एक्वायर कस्टमर्स, क्या प्रोडक्ट बनाना है. देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग जो वाई कॉम्बिनेटर का है, कॉल्ड बिल्ड समथिंग दैट पीपल वांट, राइट? सो दे हेल्प यू टू आइडेंटिफाई कि वो बहुत कंफ्यूजन होता है यार, यू डोंट हैव कस्टमर्स, राइट? और होते तो भी इट्स वेरी 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 अर्ली और वेरी लेस कस्टमर्स. तो क्या बनाना है, व्हिच इज द प्रोडक्ट वी नीड टू बिल्ड? डू आई फोकस ऑन कस्टमाइजेशंस, डू आई फोकस ऑन प्रोडक्ट, do we focus on hiring, do we focus on marketing? It's very confusing at that early stage. So there are people who've been there, done that. जैसे आप मानो ना मानो, let's imagine the founder of Airbnb आके वो बात कर रहा है और उसका एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है with you, saying मेरे like early days में this was my learning, this is what I understood from the market. So you're having so many amazing people coming and talking to you. You have access to the best of the startup ecosystem in the world, who are willing to talk to you and give you क्या. Exactly. That is a huge benefit. और ये करने के लिए they take a different, there's a certain percentage of the company जो वो लोग लेते हैं, they invest a small amount of money in you. 8% या. हाँ, तो वो पैसे भी मिल जाता है, ब्रांड वैल्यू भी मिल जाता है, सपोर्ट भी मिल जाता है, and it's not that it ends after 3 months. वो continuously होता रहता है. It's all about how the company wants to play. And there have been amazing companies that have come out of Y Combinator. आप देखोगे तो companies like Airbnb, companies like Stripe, all of these Razorpay from India, exactly, right? Yeah, Meesho, yeah, yes, companies to get into Y Combinator. So these are your icons, these are your idols. जो you want to be like them, and it's a community. So it's a fantastic option for any entrepreneur. शायद you could be first time entrepreneur, it could be second time. अपने केस में रोहित was a second time entrepreneur. We got immense value out of it. और अगर हम इतनी वैल्यू निकाल सकते थे, so for a first time entrepreneur it is going to be mind blowing. ये तो है करेक्ट. तो इसके अलावा बाकी मतलब आप अगर बताएं तो वाई कॉम्बिनेटर कितनी बार एक्सेप्ट करता है एप्लीकेशन साल भर में? 2 बार यार. हाँ, 2 बार होता है. तो 2 कोहॉर्ट्स होता है. The first is a summer cohort and then the winter cohort. तो obviously it's a 3-month long program, और जो application process होता है it is also quite rigorous. And it's like any other, probably I would compare it to an MBA entrance process. No, they ask you to talk about your company, they ask you to, उसमें they identify or try to understand जो आपका thought process होता है, how is it. क्योंकि यार ideas तो Y Combinator जब they accept people ना, उसके like during the course the ideas change. पूरा company ही exactly. So you could start trying to solve problem A and then you'll end up solving problem B. तो
दे ट्राई टू आइडेंटिफाई कि यार फाउंडर का थॉट प्रोसेस क्या है, उसका स्किल क्या है, और वो आगे जाके क्या कर सकता है. इज देयर अ एप्टीट्यूड टू ग्रो? इट इज व्हाट दे बेसिकली लुक फॉर. तो वो 3 महीने के आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस होता है, एंड देन यू गेट द होल 3 months ऑफ कोहॉर्ट. अच्छा, आप अपने इनिशियल फंडिंग जो सिक्योर करने में एक्सपीरियंस उसका शेयर करोगे? Sure. So just to kind of quickly disclaim, जो अपना like at Decento funding is taken care of by Rohit. लेकिन being a part of the team, there's a lot of sharing and lot of learning that you get from his experience. तो again, one of the biggest plus points हमारे लिए था that we were part of Y Combinator. So that also solves funding, क्योंकि end of Y Combinator में demo day होता है जहाँ पे there are investors who want to invest in you. वो लोग चेज करते हैं. So normally it's the other way around. यहाँ पे founder is chasing investor की भाई बात करो, पैसे लगाओ. Either it is the other way around. So we had more than 100, कुछ अभी वो नंबर याद नहीं है, but more than 100 investors who had set up time with us कि यार मुझे इन्वेस्ट करना है, पैसे ले लो. So it flips the table upside down completely. So it's a game changer, right? So अपने लिए that was where we started. Along with that, काफी सारे by the other good thing was जो fintech ecosystem है that had evolved to a state जहाँ पे people understood models. तो founders थे who have experienced the problem that we are solving first hand and were willing to back us कि हाँ भाई ये बनाओ product, हम back कर लेंगे. So that helped us a lot. So we had a lot of amazing founders who first backed us. Amazing angel investors who understood the idea, and we also saw the capability in Rohit and the team to build and execute. And they backed us. So the early rounds the seed round, it was taken care of because there were some amazing angels, there were some amazing founders, और Y Combinator और बाकी सारे जो investors होते हैं वो लोग आ गए. So that gives you the momentum to launch the product. और उसके बाद we never had to worry about funding. So जब हम लोग शुरू में जो फंडिंग रेस किए, that was very sufficient for us to build the product. मार्केट में गए, we started getting some revenue going, right? And that itself is a big engine. वो जब engine चलने लगेगा, then you don't really have to worry about. फिर उसके बाद बेसिकली वही जब you reach a stage जहाँ पे ठीक है यार, you're changing gears, आपको कंपनी ग्रो करना है, that is when we went in for a series A. और अपना series A, we were in the peak of the funding winter. तो 2022 साल रहा है, it's been very very tough for companies to raise money. तो जब हम लोग शुरू किए, we first experience जो रशिया वॉर था, उसके बाद फेड रेट हाइक और फंडिंग विंटर, तो it was a really really tough time. और जो एक डॉलर जो पैसे रेस किए हैं, we had to work very hard to get that. तो we've क्या बोलते हैं, we've been very resilient in the state जहाँ पे market is not doing good. But फिर भी we've been able to manage to raise a decent amount of funding while being very conscious about कि यार कितना dilute करना है, कितना अपने पास रखना. So we have always had that very clear from day one कि we will not dilute extra, क्योंकि ये value होता है company builds. So that has to be intact. And again we have been able to do it because हम लोग as a company we have focused on the fundamentals. हमारे fundamentals day one से it has been about building revenue. हाँ, customers acquire करने हैं, revenue generate करना है. This revenue has to be sustainable. It's not कि हाँ आज उड़ा दिया और उसके बाद like we lost the customer. It has to be sustainable. It has to grow. और ये जो acquisition model है, it has to be scalable and the team will be small. So जब ये सारे fundamentals are clear, it helps. तो we were never in a hurry कि यार ठीक है टाइम लग रहा है लगने दो, it doesn't matter, right? हमारा रनवे खत्म नहीं हो रहा है. So we've never been in that desperation जहाँ पे रनवे खत्म हो रहा है, we need to raise funds at whatever valuation. So we've been able to focus. And जो मतलब वो घोड़े होते हैं जो रेस भाग रहे हैं, they have पट्टी on the side of the face, उनको सिर्फ एक गोल दिखता है. And our team has been built that way. So we've been working very very I would say focused on building, on reaching our goal. वही है. That's great. तो रौनक, जैसे कस्टमर एक्विजिशन एक अनदर बिगेस्ट नॉट प्रॉब्लम, इट्स मोर अबाउट द पार्ट ऑफ द प्रोसेस. ओके, कि जब आप एक स्टार्टअप बिल्ड करते हो तो आपको कस्टमर या तो एक्वायर करो वाई कॉम्बिनेटर के हिसाब से, या तो आप कस्टमर से एक्वायर कर रहे हो या फिर आप दूसरा रेवेन्यू पे फोकस कर रहे हो. तो अगर कस्टमर आप लोगों ने एक्वायर करा है तो इनिशियल 100 कस्टमर्स को कैसे एक्वायर करा, उसका एक्सपीरियंस आप शेयर करोगे?
Sure. और again, you're going to find very common answers. तो अपने I would say I would break down into 3 stages. तो first 5, क्योंकि हम लोग B2B customer है, we are a B2B company. तो वो 5 कंपनी acquire करने में जान चली गई. It was really hard. Yes. तो the customers and friends and family जो अपना टीम का है, they were our early backers. रोहित के जो पहले वाली कंपनीज में काम कर चुके हैं, they were willing to work with रोहित again. राइट तो फर्स्ट 1-2 कंपनी वैसे आ गया. बाकी माय फादर he is also a part of he was part of a angel investing group that invested in Decentro. तो उसका कंपनी था and he said ठीक है यार, मतलब आप जो भी करोगे I will support you, I will become your customer. तो we got one of our like family to join. फिर one of my neighbors I was telling him कि हम लोग ये बना रहे हैं and he said ठीक है, you know, I will back you. I'll find a way to use your product and we'll figure out हम काम कर लेंगे. So people we knew जो अपने नेटवर्क में है and people who we had worked with in the past were willing to take a bet on us कि हाँ, मतलब we don't know what can happen but ये लोग अपने हैं तो हम बैक करेंगे and we will work with them. That was the story of our first try. उसके बाद was the real challenge कि यार we had to understand couple of things कि यार जो कस्टमर मैं पिच कर रहा हूँ वो क्या कर रहा है, उनका ऑब्जेक्टिव या गोल क्या है और वो अचीव करने में मैं क्या मदद कर सकता हूँ जिसमें माय प्रोडक्ट विल कम इन हैंडी, राइट? और वी हैड टू अंडरस्टैंड प्रोडक्ट, वी हैड टू अंडरस्टैंड द मार्केट रेगुलेशन, सब कुछ समझ के वी हैड टू गो एंड पिच टू देम एंड दैट इज वेयर द रियल चैलेंज स्टार्टेड कमिंग. तो इट टेक्स टाइम और यू हैव टू बी पेशेंट. तो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड राइट इज कि यार स्पेशली B2B कंपनीज में व्हेन यू आर सेलिंग, जो टीम है दैट इज सेलिंग, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ. क्योंकि आई कैन नॉट बी लाइक अ क्रेडिट कार्ड सेल्स पर्सन कि यार आप ले लो 10 बार कॉल करके, कोई ये लेने वाला नहीं है. क्योंकि अगर उसका रिक्वायरमेंट है ही नहीं, इट डज नॉट मैटर. और द अदर थिंग इज व्हाटएवर प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हैं, स्पेशली डिसेंबर केस में जो प्रोडक्ट हम लोग बेच रहे हैं, इट्स अ वेरी कोर पार्ट ऑफ उनका प्रोडक्ट. अगर मेरा प्रोडक्ट घटिया है राइट और मेरा प्रोडक्ट चलने रहा, इट इज ब्रेकिंग हाफ दैट, वो अगर लगा देगा उसके प्रोडक्ट में तो उसका प्रोडक्ट ब्रेक होने लगेगा. सो ही हैज टू बी वेरी क्लियर और ही और शी हैज टू बी वेरी क्लियर दैट यार दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट दैट आई कैन यूज इन माय प्रोडक्ट. आप जब घर बनाते हो यू विल ओनली यूज द बेस्ट सीमेंट, यू विल ओनली यूज द बेस्ट स्टील बार ना. अगर कोई बंदा आपके पीछे पड़ा है कि यार नहीं मेरा पाइप लगाओ, मेरा वायर लगाओ, और उसका अनहर्ड ऑफ ब्रांड है, ही डजंट अंडरस्टैंड कि यार वायरिंग का और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाउ डज इट इम्पैक्ट योर प्रोडक्ट, हाउ डज इट इम्पैक्ट योर व्हाट यू आर बिल्डिंग. You will never buy from them. You will buy from the guy जो confident है कि हाँ यार my product is good, मैं समझता हूँ आपका requirement क्या है. Who will be able to give you points saying you need to do this so that tomorrow ना 5 साल के बाद you not have a problem. And that is what we learned. तो हम लोग ये पता किए, every time we spoke to a customer, we asked them hundreds of questions कि यार आपका what are your challenges? Why are you not able to achieve your goals? Or if you are able to achieve goals, what can we do to help you achieve more goals? So more than talking about the product, क्योंकि product तो है, right? And product anybody can talk about. We need to understand यार जो बंदा सामने बैठा है, I need to help him to achieve his, और वो जब हो जाएगा, my product will sell automatically. And that is the strategy we follow. तो by doing that, we learned about हर एक product और हर एक industry के बारे में बहुत सीखे हैं. Then we started understanding that and going to other customers in that industry and saying कि यार देखो ये इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम है and this is how you can solve that problem. और शायद you'll face this problem 6 months later, लेकिन वो होगा, और जब वो होगा this is the way for you to solve that problem. And that sell. जब बंदा आके बोल रहा है कि भाई आपके बिजनेस में ये प्रॉब्लम होने वाला है after 6 months, either they will believe me because they trust me and they will take the product today, नहीं तो 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद जब वो प्रॉब्लम फेस करेंगे, they will give me a call and they will come back. And that is the way it's working. Yes. और जो एक इंडस्ट्री है, it was a very small industry, right? People are the same people जो इधर बना रहे हैं, 1-2 साल के बाद they'll go to another company and build. So we just focused on having the fundamentals strong, and that took care of everything else for us. So sales, it was automatic. So we took almost 1.5 years to acquire, I think, 100 customers. उसके बाद we only took 6 to 7 months to acquire the next 100 customers, क्योंकि वो network effects बन जाता है. उसके बाद people talk about it. When you have a good experience,
लोग जाके बोलते हैं हाँ यार आई यूज देयर प्रोडक्ट, इट हेल्प मी अ लॉट. So somebody would have spoken about Decentro somewhere. They remember, they reach out to us. फिर other thing you have to do, you have to educate. तो write blogs, समझाओ कि यार how is my KYC product different? How can I help you to या तो improve your success rate या improve the overall user experience or bring down the TAT or reduce cost. There are only 3 or 4 factors that matter in the product. So if you can focus on that and educate the crowd, it will start happening. And people keep changing jobs. Today you could be a product manager in company A. 1-1.5 साल के बाद you will be a senior product manager in company B. And that time you will take the customer partners जिसके साथ you had a good experience to your new company as well. And that works. It's a mind-blowing solution. Or it's so simple. So इसमें कोई I don't think it's rocket science, right? It's just stick to the basics and things will take care of it. यस तो है. एक स्टार्टअप को स्केल करने में है ना वाकई में जी जान लगता है. जैसा आपने बताया 5 कस्टमर्स को एक्वायर करने में हमारी जान चली गई. तो उसमें क्या हर्डल्स आते हैं? अगर कोई आपने कुछ तो आपके जैसे फ्रेंड्स एंड फैमिली थे और कुछ लोग आपके नोन नेटवर्क में थे, वो तो ठीक है, बट एक नए कस्टमर को एक्वायर करने में क्या हर्डल्स आते हैं और आपने उन्हें कैसे हर्डल्स को सॉल्व करके उसको एक्वायर करा और अपने प्रोडक्ट को स्केल करा या फिर अपने स्टार्टअप को स्केल करा? यार आई थिंक अगेन थिंक बैकवर्ड, जो पहला साल होता है ऑफ द कंपनी, दैट टाइम आपका प्रोडक्ट रोड मैप ऑलरेडी मेड, क्योंकि कुछ रेडी है ही नहीं. सो यू हैव ऑलरेडी फिगर्ड आउट कि यार 6 महीने बन जाए लगेगा ये बनाने के लिए. और एट दैट टाइम पीपल विल मेरा एक रिक्वायरमेंट है बट मुझे ये चाहिए विच इज नॉट ऑन योर रोड मैप. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. और इट इज वेरी पेनफुल कि यार मतलब साथ काम करने के लिए, लेकिन उसको जो चाहिए हम लोग हमारे रोड मैप पे है ही नहीं. और इफ यू वांट टू बिल्ड इट विल टेक एक्स अमाउंट ऑफ, और वो रुकने वाला है ही नहीं, राइट? एंड दैट इज वेयर इट हर्ट्स अ लॉट. बट आई थिंक दैट इज अगेन डिसिप्लिन. यू नीड टू, एक चीज होता है, यू नीड टू नो आपका रोड मैप क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम यू सॉल्विंग एंड व्हाट यू बिल्डिंग इज solution to solve that problem. Or you need to stick and have the conviction कि ठीक है आज नहीं तो कल they will work with us, but let us not distract and build a product, because by that time already 10-15 companies have trusted your product, right? You have to take care of your customers. उनका जो requirements है वो complete करना है. At the same time you need to go and get new customers. That is a massive challenge. Yes. But I think this was a challenge that we faced as well. I remember having a lot of conversations internally कि यार हमको ये बनाना है, हमको वो बनाना है. Why are we not thinking about this? But then again, at the end of the discussion, we realized कि यार वही है, going back to the घोड़ी with the पट्टी है ना, कि यार ये हमारी गोल है for the next months, ये बनाना है. It is fine as long as वो stay in contact with the person who wants something and build it. I think that was the biggest challenge, or especially from a growth and a business development standpoint, which I take care of. That was a challenge for me, having to say no to a customer because I was not able to build what they wanted. I think the next challenge, right, is as the team is growing, सबको एक ही page पे you have to take them आगे, you have to take them ahead. There should not be एक बंदा आता है, once the team has thinking of a different thought process, somebody else is thinking of a different thought process. So rather than imagine you're driving a car, उसमें एक wheel is going right, एक wheel is going left, you're not going to go anywhere. Left. So I think that makes challenge. Yeah. What is the learning that we have had as a team till now, or why are we doing what we're doing? So one beautiful thing that we've done in Decentro till date is recording our learnings. तो बहुत सारे documents हैं of क्या product बना रहा है, why are we building this product, what is the learning that we've had that has given us the thought process to build this, right? As we've documented everything and it's ये documents है. So if today अर्चित आप अगर हमारी टीम ज्वाइन करोगे ना, you will have complete context of क्या हुआ था पहले, what's happening today and what is going to happen 6 months later. 6 months. This helps a lot, right? So जब team is growing, everybody is aligned. So I think that was another amazing thing that we did. And I think when your team is aligned, na, a lot of the problems will take care of itself. So that was our journey. And it's probably we are very lucky, or we have got a lot of things right, which is why we've had an easier journey compared to a lot of others. But that's been our journey. Okay.
दैट्स ग्रेट। तो रौनक, एक चीज जो होती है कल्चर, कल्चर हाँ एक प्रोडक्ट का नहीं, एक कंपनी का या एक स्टार्टअप का बहुत बड़ा एक पार्ट होता है, क्योंकि लोगों को मजा भी तभी आता है काम करने में जब कल्चर फिट हो या कल्चर अच्छा हो। ठीक है, मैं अगर एक बहुत से लोगों के मतलब इफ आई गो अहेड विद दिस ग्लास डोर, तो कुछ लोगों ने हमेशा एक कमेंट करा कल्चर अच्छा नहीं है, कल्चर फिट नहीं है। इवन वो कंपनी अच्छा पे कर रही है, सब कुछ अच्छा है, बट कल्चर फिट नहीं, कल्चर नहीं। तो एक स्टार्टअप का कल्चर कैसे बिल्टअप होता है, और आपने कैसे डिसेंट्रो का बनाया या आपके टीम मेंबर्स, तो उसके बारे में आप थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करोगे? यार, कल्चर ऑनेस्टली आई बिलीव मेक्स और ब्रेक्स अ कंपनी। और बहुत सारे लोग लिखे हैं लाइक टॉक्सिक कल्चर। सो मेरे एक्सपीरियंस में आई हैव वर्कड इन कंपनीज जहाँ पे कल्चर वाज नॉट ग्रेट। आई हैव वर्कड इन कंपनीज जहाँ पे स्पेशली लाइक कल्चर इज फैंटास्टिक। एंड हम लोग फ्रॉम डे वन आई डोंट थिंक वी हैव मेड एन एफर्ट टू हैव, मतलब एक कल्चर बनाने का वी हैव नॉट हैड एन एफर्ट पर से। I think it is a byproduct of the kind of people we've hired. तो हम जब हायर करते हैं, right, we always look that यार has the person solved problems? ये जो person हम लोग हायर करने चाह रहे हैं, can they understand A, B, C of startups and can they take decisions? क्योंकि यार fundamentals रहना बहुत जरूरी है, right? अगर if somebody knows how to do multiplication, फिर मैं जितना भी नंबर उस पे फेंक दूं, you will be able to give me the answer. But if somebody does not know it, then I cannot teach, right? So as a company, हम लोग we have attracted the kind of people जो experience के साथ आते हैं, who solve problems, grown very fast, who have been curious to understand कि यार why is this problem there, how can I solve it? These are the kind of people who want over and above जो normally जो job होता है, a job will expect you to do the work and go home, yeah, whatever. These are the kind of people who said, "Me, I will do my job much better than what the customer or the company wants from me." And these are the people who over and above, solved problems, stayed back, worked, और जो demonstrate किए हैं कि they are not the ordinary 9 to 5 or 10 to 6 kind of people. They are the kind of people who want to grow, right? And we have hired these people, and that is what helps us a lot. And Archit, believe it or not, it's अभी almost 4 साल होने वाला है. It's a couple of days before we finish 4 years. हमारे ऑफिस में एक भी not once has there been a shouting incident कि कोई किसी पे चिल्ला दिया या गाली दिया. And this is the thing that I'm the most proud about, right? Not one day. And this happens because जो environment है, it is very conducive to allow people to experiment, right? गलती हुई तो we know that हम लोग संभाल पाएंगे. So वो एक अंदर से confidence है कि yes, we are good, we know what we are doing. We also have the freedom to experiment. And that is the biggest factor, I think, in my personal opinion, that basically gives you the freedom. Today I can decide, I can take a decision, and I can, as long as somebody asks me कि यार ये तूने क्यों किया है, I'm able to give them an answer saying these are the 3 factors that I've considered. Based on this is what I want to do, and that is why I have taken decision, right? And we have open-ended conversations with people to help them understand this, and वो ठीक है ना, it's fine. The biggest advantage is having somebody who's taking these decisions rather than having somebody जो बोलेगा यार आप जो बोलोगे मैं करूंगा. We don't want people who are followers. We want people who are leaders, right? वो space है सबको, and to everybody, including engineering, including let's say operations, including marketing, to come up with ideas that will help, and it's worked well. So I think my learning, मेरे जो learning है, having built Decentro, right? 2 big factors that help in setting the culture right. One is the founder should be very, very strong. तो क्या होता है जब founder is strong, knows his stuff कि यार this is how we want to do things, this is how it works. At that time, you're not exploring, you have a clear plan and you're going after that plan. So it is like it's very easy. वो mental frame of mind भी नहीं होता है कि यार like for example you're trying 10 things and out of 10 things only 9 have worked and 9 have not worked and only 1 has worked. At that time जो mental pressure होता है, that itself becomes bad culture.
but Yeah. having been in a situation जहाँ पे yes we are building something and what we are building is working and वो एक systematically चल रहा है, that is great. Second thing is culture has to go top down. If you would have seen glamorization of people working 15-16 hours a day, people shouting at employees. आप Wall Street देखे होंगे, how people shout. You would have seen all of these. Right? When the founder is balanced, it flows down to the whole team, and I think that is the biggest difference. Yes. So when things are working well and it's going according to plan, it is very easy to have a good culture, right? So I think it's just a matter of be organized, have a plan, and execute that plan, because ultimately वही होता है. And this could be a very unpopular opinion, but it starts from the founder, right? And it's very easy to blame the founder, saying कि यार इसकी वजह से culture ठीक नहीं है, right? So because and the founder or the management is a shock absorption layer. So they will face pressure from outside world कि यार सबकी salaries जानी चाहिए on time. I need to have revenue, right? I need to pay my bills. सब कुछ company चलना है. But at the same time, I don't want to put pressure on my employees, right? So they have to. सही बात है. ऊपर से there will be a pressure that will come, but it is the founder's job to deal with that pressure. The reason culture fails, in my opinion, is the management or the founders are not able to deal with that pressure. तो वो क्या करता है? They put that pressure on their team. अच्छा. And that is when the team is under that pressure to perform, the culture starts breaking. क्योंकि यार it becomes a matter of I need to achieve this result at any cost. फिर I need to shout at somebody because my work is not happening. I will shout, right? वो empathy चली जाती है, right? And that is what rots the culture. So when the management or leader is capable of taking that pressure and channelizing that pressure in the right way, saying कि यार ये करना है, this is the plan, your culture will be good. तो एक बात बताओ आप, ये पंच इन पंच आउट का जो सिस्टम होता है वो भी इम्पैक्ट डालता है क्या लोगों पे कि यार मुझे पंच इन करना है, मुझे सुबह 9 बजे जाके पंच इन करना है, फिर 5 बजे मैं निकलूंगा, इतने घंटे मुझे वर्किंग करना है उधर पे? मतलब मुझे ये लगता है, जो मैंने देखा है, गुड कंपनीज इन द वर्ल्ड दे नेवर हैव अ सिस्टम लाइक पंच इन पंच आउट. उन्होंने हटा दिया, बट जो सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं दे आर डूइंग राइट नाउ. तो आप क्या समझते हैं इस बारे में? I think the way I look at it, you need to hire great people and you need to let them do that. कोई हो सकता है who is an early morning person, उनका peak productivity hours होगा at 8 AM, and there could be somebody who is a very late night person, उसका peak productivity could be 11 PM. And these are all people you hired because you know they will add value to the company. So you should hire the best people and let them do their thing. So that is the way I look at it. So honestly speaking, even I operate that way. But and I understand that अगर मेरी टीम में कोई होगा who will want to come in at 9 AM and work, I am more than happy, right? Because I will catch up with them, I will align them on the plan, and उसके बाद उनका execution, how they do it is up to them. As long as I'm getting my results and they are happy, I am happy, right? So that is the way I look at it. Look, I don't want to say that यार जो ये system follow कर रहा है, it's good or not good. Who am I to say anything, right? But I don't handle my team that way because of my teams and my thought. So I just believe that we are building a product. We are in a world जहाँ पे today you need to bring in every day new value addition. So we are doing that, you do how we want, right? But there are companies on the other hand जिनके लिए they will be probably very needed because they have reached a scale जहाँ पे systems are everything. एक process है सब कुछ करने के लिए. They are figuring out problems. They figured out the problem. They figured out the solution. अभी बस 10,000 लोग को hire करना है. They need to repeat this process 10,000 times. इनके लिए it works. It's discipline for them to have this punch in and punch out system. कि यार ये आ जाओ, इतना कर दो and go home. Out of 10,000 people in the company, कितने लोग VP बनेंगे? कितने लोग like there'll be 10 people who will be probable to become CEO. वो लोग जान दे देंगे कंपनी के लिए. जो बाकी है who is just started, जो मतलब कोई बंधन नहीं है with the company, right? Who cares? He'll come in, he'll do his job 9 to 5 and then go home. उसका life चल रहा है, बढ़िया है. But in my case, if he does well, the outcome for me is very different, right? मेरे लिए the company means a lot.
I don't mind working late hours. I don't mind stretching as much as I can because we are merely outcome is very different. But a guy who joins me today in my team may not have the same outlook, right? उनके लिए it could be हाँ यार मतलब I have a house EMI to pay तो मेरे लिए I need to do this job and need to go. So it's all a matter of circumstances of companies, I believe. Yes, तो जैसे अभी पिछले एपिसोड में, इसके पहले पिछले एपिसोड में IIMC दिल्ली के वाइस चांसलर आए थे, मतलब डायरेक्टर जनरल आए थे, तो उन्होंने डिजिटल मीडिया के बारे में और प्रिंट मीडिया के बारे में बताया था. तो प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया कितना इम्पैक्ट करता है आपके इस फिनटेक की जर्नी को इनहेंस करने में, और उनकी स्टोरी टेलिंग टेक्निक से कितना आपको इम्पैक्ट पड़ता है कि यार मेरे प्रोडक्ट को एनहांस करने में, या फिर मैं जो कन्वर्सेशन कर रहा हूँ वो मेरे आइडियल कस्टमर प्रोफाइल तक पहुंचे. बिकॉज B2C में तो मैं समझता हूँ कि B2C का कोई प्रोडक्ट है, सपोज वी कैन टेक अ प्रोडक्ट लाइक ओला एक B2C प्रोडक्ट है, तो वो जो कर रहे हैं वो एक नया फीचर भी ला रहा है, उन्हें B2C तक हर इंसान तक पहुंचाना है. बट B2B में ये स्टोरी जर्नलिस्ट या डिजिटल मीडिया का कितना इम्पैक्ट पड़ता है? यार एक्चुअली the way I look at it now, it is not about branding as much as it is domain expertise building, domain authority. So today when you think about Virat Kohli, you think about he is the best batsman in the world, right? So that is the kind of authority you need to have on your domain. So as you're building a company, you need to explain जो आपका दिमाग में जो thought process है as to how are you looking at the product, how will the product solve a use case, how will it solve a problem, वो पहुंचाना है जरूरी है to the right audience. And I think this is where it helps a lot, बहुत tremendously काम करता है. And the reason is यार आप ऐसे सोचो ना, let's say Archit, you are today the credit underwriting person at SBI. दुनिया भर के लोग आके आपसे लोन मांग रहा है. नाउ यू नीड टू डिसाइड कि यार मेरे एक रिस्क स्ट्रक्चर है, आई नीड टू बी एबल टू टेक अ डिसीजन ऑन हु डू आई गिव मनी टू और जिसको नहीं देना है. तो इसके लिए यू नीड द बेस्ट अंडरराइटिंग सिस्टम इन द कंट्री जो अवेलेबल है. अभी देयर आर 3 कंपनीज और उसमें एक कंपनी बहुत कंटेंट बना रहा है कि यार व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू अंडरराइट, or how can this product be useful in underwriting, how can we leverage alternate data, how can we leverage credit bureau data, how can we leverage behavior of the user, जो digital behavior होता है, how can we leverage it, right? It could create a new dimension. तो जो आप सोच रहे हैं when you read this article, you could realize अरे वाह ये भी हम कर सकते हैं, वो भी हम कर सकते हैं, हम we can leverage this. तो you see a domain expertise being displayed. That is when it creates a क्या बोलते हैं, it creates a pull in your mind कि हाँ यार I want to explore this product or I want to explore this solution. And it could be anything. जो आपका product है, it could do 10 things. Out of that, if 2 things work for you ना, you will use it. Yes. So that is the way I look at it. And print या digital media जो भी है, if you're able to leverage it the right way to communicate the value of the product for different industries. KYC could be used in real estate, it could be used in mobility जैसे Uber, right? Can we figure out कि driver क्या intention के साथ आ रहा है to the platform? And as SBI credit, can you determine whether this borrower is going to repay or not? Same product works in 3 different industries in a very different manner. So this जो infrastructure है media का, it should be leveraged to demonstrate this. And I think that is the biggest tool in the armor of marketing to be able to leverage and bring attention to the company. But रौनक, मैंने ये देखा है कि B2B की जो न्यूज़ेस होती हैं उनमें ज्यादातर उनकी पार्टनरशिप के ऊपर ज्यादा बात होती है कि यार इस कंपनी ने XYZ कंपनी ने ABC कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी है या फिर ABC का प्रोडक्ट यूज करने लगे हैं, दे आर नाउ इन दैट वे. फीचर्स के बारे में बात नहीं होती है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? ये अगेन व्हेन यू बॉइल इट डाउन टू द बेसिक, जो एक कंपनी है, एक कंपनी जो होता है, ही इज ट्राइंग टू सेंड आउट अ मैसेज कि भाई देख ये इंडस्ट्री का लीडर के साथ मैं काम कर रहा
तो इट इज लाइक दैट. वो ओरल बी का क्या है, 99% डेंटिस्ट रेकमेंड ओरल बी. हाँ यार, मतलब you know the best of you trust a dentist with your dental health, वो recommend कर रहा है oral B. तो oral B is good for your dental health, right? It is A plus वो B तो B2C का हो गया सिनेरियो. right. So ये जो एग्जांपल आपने लेके आए, इट इज अ वेरी सिंपल थिंग कि यार माय प्रोडक्ट इज ट्रस्टेड बाय सो कंपनी, तो यू कैन आल्सो ट्रस्ट. वही है. एंड ऑफ द डे दिस इज द कॉन्सेप्ट. अभी हाउ मच इट वर्क्स is only dependent on the content है. It could be very basic, it could be very advanced. I think that is the way you should leverage it as a B2B company or B2C. आपको leverage करनी चाहिए, जरूरी है. Because यार you have to be on the top of it. क्योंकि today there are 5-10 companies doing the same thing. So you as an individual, you as a company have to be on the top of your customer's mind. That is when you will get business. So जो भी करने चाहिए, you should do it. But yeah, I think I completely agree with it. The only thing that I would say is यार बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, to win the customer or to win the, they will promise anything, but that customer or the product will not be able to, the product will not deliver or the customer will not get that value. That is wrong, right? And that is something that we have stayed away from. I have actually बहुत सारे instances हुए हैं where I have recommended my customer to my competitor. क्योंकि I am doing something differently, my competitor is doing something very differently, और I understand that यार customer की need as of today is my competitor's product, I will recommend them. And when they see that यार ये बंदा उसका competitor को recommend कर रहा है, right? He is looking at what is best for me. That is a most important thing for you to earn as an individual, the trust of the customer. Next time he has a requirement, वो आपके पास ही आएगा because he knows that you will tell him what is good for him. So that is the principle that I follow, and I believe it should translate to any sort of promotion that you do to your company. Yes. अच्छा, पिछले 10 सालों से एक चीज देखी है, from last around 2013, जो लोगों का बैंकिंग और पैसों को हैंडल करने का तरीका बहुत डिफरेंस हो गया. पहले कैश चलता था, फिर धीरे धीरे यूपीआई आया, नहीं फिर धीरे धीरे इंटरनेट बैंकिंग आया, फिर उसके बाद आज सब लोग वॉलेट्स, यूपीआई, ये सब यूज करते हैं. तो ये कैसे एक इनोवेशन, इतनी ज्यादा क्रांति आ गई, पूरे रेवोल्यूशन टाइप ऑफ थिंग कि यार इतना ज्यादा चेंज और इम्पैक्ट पड़ा है इस पूरे फिनटेक वर्ल्ड पे. वो फिनटेक वर्ल्ड पे क्या, लोगों पे पड़ा है मेन, की लोगों का एक्सपीरियंस चेंज हो गया. आज मेरे और आपके फादर मदर भी हैं, उस एज के, बोलो भी यूपीआई यूज करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, उनको यूज नहीं करवाया जा रहा, चाहते हैं वो. तो यार a lot of credit goes to the government, right? और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ, नॉट अ पर्टिकुलर पार्टी और एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल. क्योंकि ये थॉट प्रोसेस रहा है कि यार हमको एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी है एंड वी वांट टू डेडिकेट दिस टू द पीपल ऑफ द कंट्री. एंड if you look at it ना, I have spoken to this gentleman called Sharad Sharma, जो iSpirit के हैं. He leads iSpirit, and iSpirit was the brain power behind UPI. आप नंदन निलेकनी जी को देखिए, वो आधार बनाए. आधार has enabled so many use cases कि यार today without आधार हम लोग ये सब कुछ नहीं कर सकते थे. अगर मुकेश अंबानी जी ने जियो ने लॉन्च किए होते हैं 8 years ago, तो इंडिया में इतना डेटा अवेलेबिलिटी नहीं होता. So lot of it was the perfect storm कि यार इंटरनेट अवेलेबिलिटी मार्केट में इतना था, सबके पास 1-2 GB डेटा फ्री में मिल गया, राइट? पीपल आर एबल टू बाय स्मार्टफोन्स. आधार बन गया, यूपीआई आ गया, राइट? इट जस्ट बिकेम सो इजी. एंड ये सारी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हेन यू लुक एट इट, इट वाज रेडीली अवेलेबल इन द कंट्री. तो इट was a game changer. बाकी तो demonetization आ गया, whether you like the demonetization or not. एक बात तो है, everybody was forced to क्या बोलते हैं, डिजिटल पेमेंट्स करने का फोर्स था, क्योंकि उस वक्त कैश था ही नहीं. तो आपको कैश था ही नहीं मार्केट में. You need wallet, पेटीएम था, पेटीएम बड़ा 2016 में. तो but whatever you say, right, जो आज you're seeing the results. ये थॉट प्रोसेस एक्चुअली रहा है फ्रॉम ऑलमोस्ट 15 years कि these are the kind of systems we want to build. हमको फॉरेन कंपनीज पे डिपेंडेंसी नहीं बनानी है. We don't want a visa to control 90% of our market.
We want an Indian company. We want Indian banks to control 90% of the market. So how can we enable it? How can we have the latest protocol या infrastructure to enable these kind of results? वो thought process था, and that is the reason we are facing or we are seeing the kind of results today market में. So I think India is positioned to do amazing things for the next 15, 20, 30 years. क्योंकि at the end of the day आपको कुछ बनाना है ना, we have UPI today. You want वो पूरा जो infrastructure बना हुआ है, now it's a matter of what can you and I build to solve the needs of Bharat. There are really आप 140 odd crores के लोग हैं, उसमें take out all the young kids, 80-90 crore लोग होंगे for whom you can build solutions, and across all categories. You want middle aged, you want old elderly, you want young crowd, जो early jobbers होते हैं, they are in their first job. You are able to build a product and you have a huge market in every category, which is what is mind blowing about India. अच्छा, एक रेगुलेशन जो होता है वो अक्सर टेक्नोलॉजी के साथ कैचअप खेलता रहता है, ठीक है? तो आप कैसे देखते हैं कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स फिनटेक स्टार्टअप की ग्रोथ को अकोमोडेट करने के लिए इवॉल्व हो रहे हैं? यार, सो दिस इज अ वेरी, क्या बोलते हैं, loaded question जिस पे I can probably talk for a very very long time, but to kind of tell you, ये पिछले 2 साल में actually exactly 2 years ago fintech as a market started changing very rapidly क्योंकि RBI started bringing one by one regulation of different products, right? और I think यार any company or any industry जो grow कर रहा है उस पे regulation आना ही है. It is a given, right? So the question then becomes कि यार should RBI regulate? Of course RBI should regulate क्योंकि it is a good thing that somebody is regulating you क्योंकि it tells you कि यार आप लोग कुछ सही किया है. You've reached a certain stage जहाँ पे people are like ठीक है यार, now ये है, the fintech is here to stay, right? We need to regulate it. Now second question, should regulation be, मतलब obviously like you said very rightly, regulation is catching up. तो हम लोग जाके इतने सारे मॉडल्स बनाए हैं, हम लोग जाके इतने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं. If a regulator has to catch up and has to enforce, there will be certain tough calls that will be taken which we should be prepared about. कि यार ये होने वाला है, right? So self-regulation was probably missing in fintech क्योंकि हम लोग innovation पे ध्यान दे रहे थे कि we wanted to innovate at any cost. तो we were running behind innovation. Self-regulation was not a priority, which is today becoming a priority. आज देखिए there is a talk of self-regulation organization being formed for fintech, which is good क्योंकि आप self-regulate करोगे, it will give the regulator more confidence about you. सही बात है. The only thing that I believe something that could have been done differently, you know, अगर if we could rewind time and change the way it would be done, I would have probably, I would say, recommended a more consultative, जहाँ पे regulators could have called companies जहाँ पे they have let's say concerns and said कि यार देखो, these are the 10-15 points, these are the concerns we have, these are the problems that we see. In the next 3 months, resolve all these problems, right? And to a large extent, regulator has done that. आप अगर Paytm के केस देखोगे, right? It pains me to see the impact that the whole industry is having today. लेकिन यार, from what we've heard, there were enough warnings given to Paytm कि भाई ये ठीक कर लो, right? सही से करो, सही बात है. लेकिन अगर आप सारे वार्निंग्स को इग्नोर करके जो आपको करना है आप करते रहोगे, obviously कभी ना कभी तो लात पड़ेगी. Right, and that way the regulator has been very patient dealing with certain erring companies कि यार ठीक है, मतलब 1-2 साल हो गया, कुछ हुआ ही नहीं, that's when very strict action comes. But I think there needs to be reconciliation from both sides, government or RBI or any regulator for that matter, and the fintech industry to understand कि यार India में give credit where credit is due. RBI has always taken the side of customer. Right? अगर कोई भी कंज्यूमर का 10,000 का भी नुकसान हुआ है, RBI is always there to protect that customer. And we need to understand that यार हम लोग ये मार्केट में है, we need to be responsible, we need to win the trust of the regulator, and that is when you can grow. So obviously it means you will do things differently, but
be willing to invest that time and effort. At the same time, I would only request the regulators कि यार, there are companies which have been built over years. बहुत मेहनत लगता है, बहुत, there's so much money, there's so much so many jobs created. Overnight कुछ बंद करने, if you can avoid, please do, because we can always have a consultative approach, talk about it, and find a way to arrive at a middle ground. Correct. But yeah, I think it's been difficult. It's been a very difficult time, and I don't think there's a right or wrong answer उसमें ना. It's just a matter of where do you come from. And coming from a regulator जहाँ पे banks have been handling everything, और सब कुछ एक बैंक में account opening से लेके account closure तक, there are SOPs, there are regulations everywhere. And then having companies जिस पे कोई regulation नहीं है, obviously the impact will be very high on the unregulated side. So as you come into the fold of regulation, वो impact आने लगेगा. You will have to slow down a little bit, and you will have to focus on these things, because ये एक बार आप complete कर लोगे ना, once you have a very solid foundation into your, उसके बाद you can grow big, right? आप देखो Kotak Bank was an NBFC. जब when I was born, it was a small NBFC. आज इतना बड़ा बैंक बन गया है. वो लोग they have worked with RBI and they've grown so big. तो आप everybody can grow. बस थोड़ा patience चाहिए, and I think that's the way to look at it. We are tough one. तो रौनक, मतलब एक ये बात आती है कि जब डिजाइन, व्हेन वी डिजाइन अ फिनटेक प्रोडक्ट्स, सो एक यूजर डिजाइन के प्रिंसिपल्स के हिसाब से क्या की फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपने अभी तक एनालिसिस करे? So the main thing about adoption, right? And आप देखो आज, why have teens adopted a company like FamPay so much? कि वो बहुत intuitive हो जाते हैं उनके लिए. They understand it. It's very natural. When you and I were born, हमारे नाना नानी दादा दादी के पास they were reading their first phones, mobile phone, smartphone. They had no idea how to use it. But हम लोग ना, हम लोग मोबाइल फोन मिलते ही we knew what to do. I think from what I understood ना, आप बहुत पहले से देखो how technology has evolved. It's always been you have to make it so easy that it becomes second nature. So today fintech में भी यही हो रहा है in a lot of ways. I think the biggest I would say design principle is leveraging all possible forms of input and data to simplify or to bring efficiency into the system. I think the way I look at it is that, क्योंकि मेरे जो thought process है, it is B2B influenced, right? Yes. And when I look at जो market में infrastructure है, it is all going towards how can we simplify the journey. Customer आया, onboard करना है. Normally क्या होता है यार, नाम बताओ, email ID बताओ, phone number बताओ, PAN number बताओ, address बताओ, right? Date of birth बताओ. it 8-10 चीजें होता है which you need to enter. Now you have products which are able to find that information for the company, and you, with the consent of the user, are able to use that. So that makes life easy. Customer से 1-2 चीजें लो, 3-4 चीजें ले लो, and then you will automatically pre-fill a lot of other documents, and you will be able to verify it. So when you build जो funnels होते हैं, everything is a funnel. When you build funnels which reduce the work that the customer has to do and which make life intelligent, I think that is what will continue to grow. तो आप Slice देखो, when Slice was issuing at early days में prepaid cards पे credit line, बहुत ही simple onboarding flow बनाया था. 2 मिनट में you got the card, you got the credit limit, virtual card मिल जाएगा, and you can actually go online and place an order and you can get what you want. And no wonder it's so big today. And they grew because of simplicity. And today they're now, वो bank के साथ they've got a deal and they're doing amazing work. But when you boil down the products that have scaled like this, you will always see here it's simple at the core. And I think everybody should just try to keep things simple and have as simple journeys as possible. Baki to, when it's simple, it becomes very easy to adopt. Thank you so much, Raunak, for coming off for this podcast, and we discussed so many good things here and in a very short span of time, and thank you so much. बिल्कुल, बहुत मजा आया. I really enjoyed the kind of thought process that you had as well, जो you were able to connect so many different things. So always a pleasure. Thank you. Yeah.